स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे अनूपगढ़ जिले के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं। आज हमारा है अनूपगढ़ जिला दर्शन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो अनूपगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति। अनूपगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति इसमें देखते हैं। जिला बनाने की घोषणा क्या है? जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को की थी। अनूपगढ़ जिला बनाने की घोषणा कब की थी? 17 मार्च 2023 को की गई थी। और जिले की अधिसूचना कब जारी हुई थी? 5 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब हुई थी? 5 अगस्त 2023 को। और जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को की गई थी। अनूपगढ़ की बात करें तो यहाँ पे तहसीलें कितनी हैं? 7। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। उपखंड कितने हैं? 6। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें और 6 उपखंड है। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 5165 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 5165 वर्ग किलोमीटर क्या है? अनूपगढ़ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो अनूपगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 8,59,842। कितनी है जनसंख्या? 8,59,842 है। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 5165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 8,59,842 है। इंपॉर्टेंट है, देखो इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ जो जिले है उसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 5165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसके अंदर तहसीलें कितनी है? 7 और उपखंड कितने हैं? 6। आगे इसके में बात करें तो सीमावर्ती जिले क्या है? सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? देखो श्रीगंगानगर और बीकानेर। श्रीगंगानगर और बीकानेर क्या है? सीमावर्ती जिले हैं। किसके? अनूपगढ़ के। अनूपगढ़ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर और श्रीगंगानगर। ठीक है। आगे इसमें बात करें तो जलवायु। जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु। जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है इसके अंदर। ठीक है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद। कैसी वनस्पति है? मृदाभिद वनस्पति है। जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है। सीमावर्ती जिले कौन सी है? गंगानगर और बीकानेर। जनसंख्या कितनी है? 8,59,842। जनसंख्या कितनी है? 8,59,842। ठीक है। आगे हम बात करें तो अनूपगढ़ का संस्थापक क्या है? अनूपगढ़ का संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह क्या है? अनूपगढ़ के संस्थापक। गग्गर नदी के निकट जिला मुख्यालय किसका है? गग्गर नदी के निकट जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ है भी किस पे? गग्गर नदी के ऊपर ही बसा हुआ है अनूपगढ़। और ठीक है, गग्गर नदी के निकट जिला मुख्यालय कौन है? अनूपगढ़। ठीक है। और अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। अनूपगढ़ को प्राचीन काल में चुंगेर के नाम से जाना जाता था। अनूपगढ़ को क्या है? प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चुंगेर के नाम से जाना जाता। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। गग्गर नदी के निकट क्या है? जिला मुख्यालय है। और अनूपगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चुंगेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ की बात करें तो इसके अंदर तहसीलें कितनी हैं? 7 और उपखंड कितने हैं? 6। और जो अनूपगढ़ है ये देखो किस किस से अलग होकर बना है? ये तो एक तो गंगानगर और एक बीकानेर से अलग होकर बना है। ठीक है। अनूपगढ़ किससे अलग होकर बना है? गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर बना है। टोटल तहसीलें कितनी हैं? 7। जिसमें अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर से देखो रायशानगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गड़साना और रावला क्या है? रायशानगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावला और विजयनगर। ये 5 तहसीलें हमने कहाँ से ली है? ये गंगानगर से ली है। ये कहाँ से ली है? गंगानगर से ली है। जबकि ये खाजूवाला और छत्तरगढ़, कौन सी? खाजूवाला और छत्तरगढ़, ये कहाँ से ली है? ये बीकानेर से ली है। ठीक है। बीकानेर जिले से कौन सी ली है? खाजूवाला और छत्तरगढ़। 2 तहसीलें अनूपगढ़ में मिलाई गई हैं। और 5 तहसीलें कौन कौन सी? अनूपगढ़, रायशानगर, विजयनगर, गड़साना और रावला, ये कहाँ से मिलाई गई हैं? गंगानगर से अनूपगढ़ जिले के अंदर मिलाई गई है। दोनों को याद रखें कि बीकानेर से कितनी है? 2 है, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ठीक है। इसके अंदर देखो अगर स्थिति की बात करें इस अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थिति देखें इनकी तहसीलों की तो ऊपर देखो, ऊपर से आएंगे यहाँ पर है रायशानगर, अनूपगढ़, इधर नीचे है गड़साना, गड़साना के नीचे आ गया रावला, रावला से इधर नीचे खाजूवाला, इधर वाली साइड छत्तरगढ़ और ऊपर के यहाँ है विजयनगर। ठीक है। इसके अंदर देखो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चुंगेर। संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। संस्थापक कौन है? अनूप सिंह। अब इसमें देखो योध्या क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? योध्या क्षेत्र। इसके अंदर देखो गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले क्या था? गंगानगर और हनुमानगढ़ ही शामिल था योध्या क्षेत्र के अंदर। अब कौन सा शामिल हो गया है? अनूपगढ़ भी शामिल हो गया है। योध्या क्षेत्र में अब कितने हैं? 3 जिले शामिल है। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। पहले कौन कौन से थे? गंगानगर और हनुमानगढ़ थे। अब तीसरा कौन सा शामिल हो गया है? अनूपगढ़ भी शामिल हो गया है योध्या क्षेत्र के अंदर। और इस अनूपगढ़ की हम बात करें तो अनूपगढ़ की आकृति कैसी है? बैठे हुए शेर के समान है। अनूपगढ़ की आकृति कैसी है? बैठे हुए शेर के समान है। ठीक है। याद रखेंगे कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? रायशानगर, अनूपगढ़, गड़साना, रावला, खाजूवाला, छत्तरगढ़ और विजयनगर। ठीक है। आगे देखो गंगानगर और बीकानेर से तहसीलों को अलग करके अनूपगढ़ जिले को बनाया गया। किससे अलग किया गया है? गंगानगर और बीकानेर से तहसीलों को अलग करके क्या बनाया गया है? अनूपगढ़ जिले को बनाया गया है। ठीक है। आगे देखो
अनूपगढ़ श्रीगंगानगर और बीकानेर से अलग होकर नया जिला बना है। अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यही पूछा जाएगा कि कौन सा जिला किससे अलग हुआ है, किसके अंदर मिलाया गया। तो गंगानगर और बीकानेर से क्या है, अलग होकर क्या बना है? अनूपगढ़ जिला बना है। अनूपगढ़ जिले में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। और उपखंड कितने हैं? 6 उपखंड हैं। अब देखो इसके अंदर आगे देखो NH क्या है? NH 91, ये क्या है? ये अनूपगढ़ से गुजरता है। NH 911 कहाँ से गुजरता है? ये अनूपगढ़ से गुजरता है। अनूपगढ़ में जिले कितने हैं? जिले में तहसीलें कितनी हैं? 7 तहसीलें हैं। किससे अलग होकर बना है? गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर बना है अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिले के गठन हेतु गंगानगर और बीकानेर से तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। बीकानेर और गंगानगर से क्या तहसीलों को शामिल किया गया है अनूपगढ़ जिले के अंदर। गंगानगर से बात करें तो कौन कौन सी है? अनूपगढ़, रायशानगर, विजयनगर, गड़साना और रामला। 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 5। कहाँ से? गंगानगर से कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलों को शामिल किया गया। कौन कौन सी? अनूपगढ़, रायशानगर, विजयनगर, गड़साना और रावला। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से देखो छत्तीसगढ़ और खजुवाला। कितनी? 2 शामिल कहाँ से की गई है? बीकानेर से शामिल की गई। ठीक है, गंगानगर से कितनी? 5। कौन कौन सी? अनूपगढ़, रायशानगर, विजयनगर, गड़साना और रावला। बीकानेर से बात करें तो बीकानेर से कितनी है? 2 तहसीलों को अनूपगढ़ जिले के अंदर मिलाया गया। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़ और खजुवाला। कौन सी? छत्तीसगढ़ और खजुवाला को मिलाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो अनूपगढ़ जिले के नक्शे की आकृति कैसी है? शेर के समान है। एक बैठे हुए शेर के समान है अनूपगढ़ जिले की आकृति। अनूपगढ़ जिला वर्तमान में किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में आता है। अनूपगढ़ जिला किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में आता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अनूपगढ़ से श्रीगंगानगर की दूरी क्या है? अनूपगढ़ से श्रीगंगानगर की दूरी कितनी है? 125.6 किलोमीटर। कितनी है? 125.6 किलोमीटर क्या है? अनूपगढ़ से श्रीगंगानगर की दूरी है। अनूपगढ़ से बीकानेर की दूरी पूछे तो कितनी है? 151.5 किलोमीटर। कितनी है? 151.5 किलोमीटर क्या है? अनूपगढ़ से बीकानेर की दूरी है। ठीक है, अनूपगढ़ से गंगानगर की दूरी कितनी है? 125.6 किलोमीटर। और बीकानेर से अनूपगढ़ की दूरी कितनी है? 151.5 किलोमीटर। अनूपगढ़ जिला किसके अंदर आता है? बीकानेर संभाग के अंदर आता है। आगे इसमें बात करें तो अनूपगढ़ जिले के कलेक्टर कौन है? कल्पना अग्रवाल। ठीक है, फर्स्ट कलेक्टर कौन है अनूपगढ़ जिले के? कल्पना अग्रवाल। ठीक है, अनूपगढ़ जिला एक बहिवर्ती जिला है। क्या है? बाह्यवर्ती जिला है। कौन सा? अनूपगढ़ जिला। इसकी कलेक्टर कौन है? प्रथम कलेक्टर कौन है? कल्पना अग्रवाल। अनूपगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, अनूपगढ़ क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, लेकिन कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइन, ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। ठीक है, अब देखो अनूपगढ़ जिले की औसत ऊंचाई 155 मीटर 508 फीट है। अनूपगढ़ की औसत ऊंचाई कितनी है? 155 मीटर, फीट में पूछे तो 508 फीट है। यह पाकिस्तान के साथ क्या है? यह पाकिस्तान के साथ सीमा के बहुत करीब है। ये पाकिस्तान से सीमा के साथ क्या है? सीमा पर बहुत करीब है। अनूपगढ़ का किला 1689 के आसपास मुगल गवर्नर द्वारा विद्रोह कर स्थानीय बाटी राजपूतों को दबाने के लिए, मदद करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अनूपगढ़ का किला बनाया गया था 1689 में। क्या है? जो आसपास के जो मुगल गवर्नर हैं द्वारा विद्रोह कर स्थानीय बाटी राजपूतों को दबाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर उपखंड और तहसीलें हैं। उपखंड तो कितने हैं? 6 और तहसीलें कितनी हैं? 7। ठीक है, अनूपगढ़ के अंदर उपखंड कितने हैं? 6 और तहसीलें कितनी हैं? 7। उपखंड की बात करें तो सबसे पहले है अनूपगढ़। क्या है? अनूपगढ़, रायशानगर, विजयनगर, गड़साना और छत्तीसगढ़। कौन सी है? अनूपगढ़, रायशानगर, श्री विजयनगर, गड़साना, छत्तीसगढ़ और खजुवाला। ठीक है, उपखंड की बात करें तो अनूपगढ़ से क्या है? अनूपगढ़। तहसील कौन सी है? अनूपगढ़। उपखंड से क्या है? अनूपगढ़ तहसील है। रायशानगर से बात करें तो रायशानगर ही है। रायशानगर से बात करें तो रायशानगर है। श्री विजयनगर से बात करें तो विजयनगर है। गड़साना से बात करें तो यहाँ से 2 तहसीलें निकलती है, गड़साना और रावला। ठीक है, गड़साना जो उपखंड है वहाँ से 2 तहसीलें कौन सी निकल रही है? एक तो है गड़साना और दूसरा कौन सा है? रावला। छत्तीसगढ़ से बात करें तो छत्तीसगढ़ है। खजुवाला से बात करें तो खजुवाला। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि गड़साना से 2 निकल रही है, गड़साना और रावला। ठीक है, 7 तहसीलें और 6 उपखंड है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर इसमें बातें देखें। इसके अंदर देखो रेड क्लिफ रेखा, इसमें क्या है? जो पहले कितने जिले थे? पहले इसके अंदर रेड क्लिफ रेखा के अंदर 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। अब कितने हो गए हैं? अब 5 जिले हो गए हैं। अब कितने जिले हो गए हैं? 5 जिले हो गए हैं। इसके अंदर बात करें तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? हिंदूमल कोट से बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक है। कहाँ तक है? हिंदूमल कोट से बाखासर, बाड़मेर तक है। ये देखो इसके अंदर जो रेड क्लिफ रेखा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर।
क्लिफ रेखा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। पहले कितने थे, 4 जिले थे। देखो कौन कौन से थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब 5वां जिला कौन सा इसके अंदर ऐड हो गया है, अनूपगढ़। कौन सा ऐड हो गया है, अनूपगढ़ इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, इसके अंदर देखो जो जैसलमेर है वो क्या है, अनूपगढ़ जिला बनने के बाद देखो इसके अंदर स्थिति जो जैसलमेर है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा है जो इसके अंदर देखो जो जैसलमेर है वो सबसे अधिक सीमा बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है, बीकानेर। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, बीकानेर क्या बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। अब रेड क्लिफ रेखा पर कितने जिले हो गए हैं, 5 जिले हो गए हैं। कौन कौन से, देखो लाइन से देखो, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कौन कौन सी है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ अंतर्राज्यीय नहीं किंतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। कौन सी सीमा बनाता है, अनूपगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब रेड क्लिफ रेखा में कितने जिले हैं, 5 जिले शामिल है। ठीक है, आगे देखो, आगे है अनूपगढ़ जिले की में शामिल सब तहसीलें। क्या है, अनूपगढ़ जिले में शामिल सब तहसीलें कौन कौन सी है, देखो समेजा, जैतसर, मुकलावा, 365 सिर और राम सिंहपुर। ये क्या है, सब तहसीलें। कौन सी तहसीलें हैं, सब तहसीलें हैं अनूपगढ़ जिले की। आगे बात करें तो अनूपगढ़ जिले के दर्शनीय स्थल। ठीक है, अनूपगढ़ जिले के अब देखो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। 16वीं और 17वीं वर्षगांठ में राजपूत का नाम चुंगेर था। क्या था, राजपूत था, उसका नाम क्या था, चुंगेर था। 1678 ईस्वी में यहाँ एक नवीन दुर्ग का निर्माण किया गया। इसका नाम महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अनूपगढ़ रखा गया। पहले अनूपगढ़ का क्या नाम था, चुंगेर नाम से जाना जाता था। फिर यहाँ बाद में क्या एक नवीन दुर्ग बना दिया गया था और महाराजा जो अनूप सिंह थे उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था, अनूपगढ़ रख दिया था। दर्शनीय स्थल में देखो सबसे पहले है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। कौन सा है, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। कहाँ पर है ये, अनूपगढ़ के अंदर है। तो ये देखो डाबला गांव रायशन नगर में स्थित है। बुड्ढा जोड़ कहाँ पर है, डाबला गांव रायशन नगर में स्थित है बुड्ढा जोड़। इस गुरुद्वारे का निर्माण फतेह सिंह द्वारा 1953-54 में कराया गया था। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1953-54 के अंदर करवाया गया था। है कहाँ पर, डावला गांव रायसन नगर के अंदर है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। इसे राजस्थान के स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान के स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गुरुद्वारे में प्रतिवर्ष श्रावण माह की अमावस्या को मेला भरता है। इस गुरुद्वारे में कब मेला भरता है, श्रावण माह की अमावस्या को मेला भरता है। कहाँ पर, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ के अंदर। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा को क्या जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कब लगता है मेला, श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। आगे बात करें तो अनूपगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है, जिसका निर्माण वर्ष 1678 में किसने कराया था, अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था, अनूप सिंह ने करवाया था। अनूपगढ़ दुर्ग रखा इसका नाम। और कब करवाया था, 1678-79 में करवाया था। और यह दुर्ग किससे बना हुआ है, मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। किसने करवाया था, अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखो, आगे है नाड़ा पंपाराम मेला। कौन सा है, नाड़ा पंपाराम मेला। कहाँ पर है, विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर है। फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। यहाँ पर क्या है, फाल्गुन माह के अंदर 7 दिवसीय मेला लगता है। कहाँ पर, नाड़ा पंपाराम मेला के अंदर। कब लगता है, फाल्गुन माह में लगता है, 7 दिवसीय मेला है। कहाँ पर लगता है, विजयनगर अनूपगढ़ के अंदर लगता है। ठीक है, आगे देखो बीरबल सिंह स्मारक। कौन सा है, बीरबल सिंह स्मारक। कहाँ पर है, रायसन नगर के अंदर है बीरबल सिंह स्मारक। बीरबल सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, बीरबल सिंह के नेतृत्व में 1 जुलाई 1946 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। किसके, बीरबल सिंह के नेतृत्व में 1 जुलाई 1946 को कौन सी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। डेट याद रखेंगे कब निकाली गई थी, 1 जुलाई 1946 के अंदर निकाली गई थी। बीरबल सिंह को गोली लगने से ये शहीद हो गए थे। बीरबल सिंह को क्या है, गोली लगने से ये शहीद हो गए थे। उनकी याद में 17 जुलाई 1940 को राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 जुलाई 1940 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बीरबल सिंह को क्या लगी थी, गोली लगी थी और वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, और उनके शहीद होने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था उसको क्या है, पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, और इनकी याद में कब मनाया जाता है, 17 जुलाई 1940 से राज्य में क्या है, बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है बरोड़ सभ्यता। कौन सी है, बरोड़ सभ्यता। बरोड़ सभ्यता की बात करें तो NH 911 पर बरोड़ गांव में स्थित है। कहाँ पर है, NH 911 बरोड़ गांव में स्थित है। कौन सी, बरोड़ सभ्यता। यह क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है। बरोड़ सभ्यता कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। वर्ष 2006 में यहाँ मिट्टी के बर्तनों में 8000 मन के प्राप्त हुए थे। मिट्टी के बर्तन में कितने, 8000 मन के प्राप्त हुए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। कौन सी, बरोड़ सभ्यता। ठीक है, आगे देखो, आगे है खाजूवाला। यहाँ पे देखो BSF द्वारा राज्य में पहली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। क्या है, BSF द्वारा राज्य में पहली बीटिंग
सेरेमनी लगाई जा रही है। गड़साना की बात करें तो तेल भंडार देखो गंगानगर बीकानेर नगौर तेल बेसिन। तेल भंडार कौन सा है? गंगानगर बीकानेर नगौर तेल बेसिन क्या है? तेल भंडार है। कहाँ पर है? अनूपगढ़ के अंदर है। आगे देखो, आगे है अनूपगढ़ में बात करें तो अनूपगढ़ में है घग्गर नदी। अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अनूपगढ़ किस पे बसा हुआ है? अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्गर नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ पे होता है? घग्गर नदी का कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। ठीक है, उसके बाद देखो गंगानगर अनूपगढ़ से बहती हुई लास्ट में कहाँ पर जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में खत्म हो जाती है। कहाँ पर? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? देखो सबसे पहले तो हनुमानगढ़ से, ठीक है, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगानगर अनूपगढ़, ठीक है, और लास्ट में क्या है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, इसके बहाव क्षेत्र को वहाँ पर क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। और टिब्बी जो हनुमानगढ़ है यहाँ पर क्या है? कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई है। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे घग्गर नदी पर क्या है? अनूपगढ़ जिला बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखो गड़साना किसान आंदोलन कौन सा है? गड़साना किसान आंदोलन कब हुआ था? 2004-5 के अंदर हुआ था गड़साना किसान आंदोलन। नेतृत्व किसने किया था? हेतराम बेनीवाल के द्वारा किया गया था। गड़साना किसान आंदोलन कब हुआ था? 2004-5 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? हेतराम बेनीवाल के द्वारा किया गया था। जांच आयोग देखो RS केजरीवाल जांच आयोग। जांच आयोग कौन सा बिठाया गया था? RS केजरीवाल जांच आयोग बिठाया गया था। सबसे पहले तो गड़साना किसान आंदोलन हुआ कब था? 2004-5 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में हुआ था। जांच आयोग बिठाया गया, क्या नाम था? RS केजरीवाल जांच आयोग। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो गड़साना किसान आंदोलन हुआ था इसके अंदर कौन सा जांच आयोग बिठाया गया था? RS केजरीवाल जांच आयोग। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेतराम बेनीवाल कर रहे थे। गड़साना किसान आंदोलन 2004-5 में हुआ था, जिसमें बेकसूर किसानों को पुलिस की गोली से उड़ा दिया गया था। ठीक है, इसमें किसानों को क्या है? गोलियों से उड़ा दिया गया था। कब हुआ था? 2004-5 के अंदर हुआ था। कमेटी कौन सी बैठी थी? RS केजरीवाल कमेटी। ठीक है, आगे देखो चंबूलाल किसान शहीद हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि चंबूलाल किसान किसके अंदर शहीद हुआ था? गड़साना किसान आंदोलन 2004-5 के अंदर शहीद हुआ था। ठीक है, आगे देखो, आगे है बोर सभ्यता। कहाँ है? अनूपगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। ठीक है, आगे देखो ओपगढ़ दुर्ग कौन सा है? ओपगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? सोप सिंह ने करवाया था। ओपगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोप सिंह ने करवाया था। आगे है छत्तरगढ़ किला। ये कहाँ पर है? अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है, छत्तरगढ़ किला कहाँ पर है? अनूपगढ़ जिले में है छत्तरगढ़ किला। ओपगढ़ दुर्ग भी कहाँ पर है? अनूपगढ़ में है। छत्तरगढ़ भी कहाँ पर है? अनूपगढ़ के अंदर है। ओपगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सोप सिंह ने करवाया था। अनूपगढ़ जिले में गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहर से सिंचाई की जाती है। किस नहर से? अनूपगढ़ जिले के अंदर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से, नहर परियोजना से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसमें इसका जो इंदिरा गांधी का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा के नाम से जाना, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है और इसे मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो ये क्या है? जो रावी और सतलज नदी के संगम पर एक स्थित है हरिके बैराज, वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से निकलती है, जो कहाँ पर है? पंजाब फिरोजपुर के अंदर क्या है? जो रावी और सतलज नदी है उसके संगम पर क्या स्थित है? हरिके बैराज स्थित है। वहाँ से निकलती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये पंजाब हरियाणा में बहती है। कहाँ से? पंजाब हरियाणा में बहती है। पंजाब में देखो 170 किलोमीटर, पंजाब में कितनी बहती है? 170 किलोमीटर, और हरियाणा में कितनी है? 34 किलोमीटर बहती है। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। पंजाब में कितनी है? 170 किलोमीटर। हरियाणा में कितनी है? 34 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर नहर है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ तक। ठीक है, हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली हेड हनुमान तक राजस्थान फीडर नहर है। कितनी है लंबाई? 204 किलोमीटर है। पंजाब में कितनी है? 170 किलोमीटर। हरियाणा में पूछे तो 34 किलोमीटर। टोटल कितनी होगी? 204। कहाँ से लेकर कहाँ तक? हरिके बैराज से मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ तक। ठीक है, आगे बात करें तो मुख्य नहर की बात करें तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। ये कहाँ से? मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक क्या है? मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445
किलोमीटर है, ठीक है। ऊपर से देखें तो उसमें देखो हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक कितनी है, 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर के और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, जो कहाँ से है, मसीता वाली हेड से लेकर क्या है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। उसके बाद आगे बात करें मोहनगढ़ जैसलमेर से बात करें तो ये गढ़वा और बाड़मेर तक, यहाँ पर इसकी कितनी है, 189 किलोमीटर, कितनी है, 189 किलोमीटर है मोहनगढ़ जैसलमेर से आगे, ठीक है। याद रखेंगे और इसको याद रखना, इसका पूर्व नाम क्या था, राजस्थान नहर के नाम से, और राजस्थान की जीवन रेखा और मरुगंगा के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अब देखो इंदिरा गांधी जो नहर है इससे किस किस जिले को लाभ मिलता है वो देखते हैं। पहले है गंगानगर जैसलमेर, किस किस को मिलता है, गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, फलौदी, बालोतरा, जोधपुर, डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण और नीम का थाना। 16 जिले हैं टोटल जिनको क्या है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा क्या है, मिलता है। कितने जिले हैं, 16 जिलों को लाभ मिलता है। कौन कौन से, देखो गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डीडवाना, बलोत्रा, नागौर, झुंझुनू, सीकर और बाड़मेर और जैसलमेर क्या है, टोटल कितने हैं, 16 जिलों को लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखो IGNP की 7 लिफ्ट नहरें, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं, उनके बारे में देखो। पहले कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर क्या है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यान लिफ्ट नहर। ये क्या है, 7 लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें, कौन कौन सी हैं, चौधरी कुंभाराम, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। आगे देखो, आगे है अनूपगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय वाला जिला है। अनूपगढ़ जिला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय वाला जिला है, ठीक है। देखो अनूपगढ़ जिले के अंदर बादलगढ़ फोर्ट, केलवाड़ा दुर्ग, अम्बेर फोर्ट और रामगढ़ फोर्ट भी पाया जाता है, ठीक है। अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन कौन से हैं, बादलगढ़ फोर्ट, केलवाड़ा दुर्ग, अम्बेर फोर्ट और रामगढ़ फोर्ट है, ठीक है। आगे देखो रोजहरी बालाजी मंदिर, कौन सा है, रोजहरी बालाजी मंदिर, ये कहाँ पर है, रोजरी हनुमानगढ़ के अंदर है। रोजहरी बालाजी का मंदिर कहाँ पर है, रोजरी हनुमान जी अनूपगढ़ के अंदर है। यहाँ हनुमान जी का मेला लगता है। रोजरी बालाजी का जो मंदिर है यहाँ पर क्या है, हनुमान जी का मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा के दिन लगता है। कहाँ पर, ये रोजरी हनुमान अनूपगढ़ के अंदर है, ठीक है। हनुमान जी का क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा के दिन। आगे देखो धार्मिक पर्यटन में भी अनूपगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थल है ये रोजहरी बालाजी मंदिर। इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में एक माना जाता है। मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर में अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और आगंतुकों को आध्यात्मिक शांति के अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। कहाँ पर, रोजरी अनूपगढ़ के अंदर है हनुमान जी का मंदिर। कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है। अनूपगढ़ पब्लिक पार्क क्या है, अनूपगढ़ पब्लिक पार्क। अनूपगढ़ में कई पार्क उद्यान भी हैं जो शहर की हलचल से प्राकृतिक राहत प्रदान करते हैं। अनूपगढ़ पब्लिक पार्क परिवारों और पिकनिक जाने वाले के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पार्क में एक सुव्यवस्थित उद्यान और बच्चों को खेलने के लिए क्षेत्र कहाँ पर है, अनूपगढ़ के अंदर है। आगे देखो लैला मजनू की मंजार क्या है, लैला मजनू की मंजार। लैला मजनू मंजार कहाँ पर है, बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। लैला मजनू का मेला यहाँ लगता है जो वर्ष में 2 बार लगता है। लैला मजनू का मेला कब लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। कहाँ पर लगता है, बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर लगता है। लैला मजनू की मंजार कहाँ पर है, बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर। यहाँ पर मेला लगता है जो वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है। अनूपगढ़ एक दर्शनीय स्थल है, लैला मजनू का मंजार है। यह स्थल लैला मजनू की दुखद प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, लैला मजनू की दुखद प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है, जो लोक कथाओं साहित्य में अमर है। मकबरा बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो महान जोड़े को श्रद्धांजलि देने आते हैं। और महान जोड़े यहाँ पे क्या है, जोड़े से क्या है, श्रद्धांजलि देने आते हैं। लैला मजनू की मजार कहाँ पर है, बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। अब देखो अनूपगढ़ जिला जो हमने पढ़ा है उसके MCQ हैं। अब MCQ देखते हैं हम अनूपगढ़ जिला के जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले है अनूपगढ़ जिले में कितनी तहसीलें, कितनी हैं, अनूपगढ़ जिले में 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, अनूपगढ़, गरसाना, रावला, श्री विजयनगर, रैशानगर, छत्तरगढ़ और खाजूवाला, ठीक है। छत्तरगढ़ और खाजूवाला किससे अलग हुई है, बीकानेर से अलग होकर किसमें मिलाई गई है, अनूपगढ़ जिले में मिलाई गई है। और ये 5 तहसीलें किससे ली गई है, ये गंगानगर से ली गई है, ठीक है। आगे देखो अनूपगढ़ जिले की आकृति किसके समान है, अनूपगढ़ जिले की आकृति बैठे हुए शेर के समान है। कैसी आकृति, बैठे हुए शेर के समान है।
आगे बात करें तो गरसाना किसान आंदोलन कब हुआ? 2004-5 में हुआ। गरसाना किसान आंदोलन कब हुआ? 2004-5 में हुआ। अनूपगढ़ से श्री गंगानगर की दूरी कितनी है? कितनी है? 125.6 किलोमीटर। अनूपगढ़ से श्री गंगानगर की दूरी कितनी है? 125.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर है अनूपगढ़ की बीकानेर से दूरी कितनी है? कितनी है? 151.5 किलोमीटर। अनूपगढ़ से बीकानेर की दूरी कितनी है? 151.5 किलोमीटर। आगे देखो अनूपगढ़ के संस्थापक। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। अब देखो अनूपगढ़ से श्री गंगानगर की दूरी कितनी है? 125.6 किलोमीटर और बीकानेर से दूरी कितनी है? 151.5 किलोमीटर। दोनों को याद रखना। अनूपगढ़ से गंगानगर की पूछे तो कितनी है? 125.6 और अनूपगढ़ से बीकानेर की पूछे तो कितनी है? 151.6। ठीक है। अनूपगढ़ का संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? राजा अनूप सिंह। राजस्थान के स्वर्ण मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा को। क्या जाना जाता है? राजस्थान के स्वर्ण मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ को जाना जाता है। ठीक है। बादलगढ़ फोर्ट, केलवाड़ा दुर्ग ये किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में है। बादलगढ़ फोर्ट और केलवाड़ा दुर्ग ये किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है। लैला मजनू की मजार कहाँ पर है? बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। लैला मजनू की मजार कहाँ पर है? बिंजौर अनूपगढ़ के अंदर है। अनूपगढ़ जिले में कितनी तहसीलें बीकानेर से शामिल की गई है? 2 तहसीलें की गई है। कौन कौन सी? छत्तरगढ़ और खाजूगला। ठीक है। अनूपगढ़ जिले से कितनी तहसीलें बीकानेर में शामिल की गई है? 2 की गई है। कौन कौन सी? छत्तरगढ़ और खाजूगला। ठीक है। इस प्रकार जो हमारा अनूपगढ़ जिला था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।